औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस केस में मैं बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। जैसा कि हम जानते हैं कि इस केस में हर गुज़रता हुआ दिन एक नई अपडेट लेके आ रहा है, नई-नई बातें सामने आ रही हैं। तो उस इतना टाइम नहीं होता कि हर बात पे वीडियो बनाई जाए, लेकिन कोशिश होती है कि एरियाज़ को कवर किया जाए। हमने देखा है कि इस केस में जो सबसे बड़ी बात हुई है, वो आज के दिन जो वाक़या हुआ, अदालत ने उस बच्ची को मुगविया बच्ची को तलब किया, सिंध हाई कोर्ट ने। और सिंध हाई कोर्ट ने तलब किया कि वो बच्ची के ख़त जो है ना वो अदालत में पेश किए गए। इसकी बिहाफ़ पर ये दरख़्वास्त दी गई कि बच्ची को बुला के उसका बयान लिया जाए। तकरीबन ये वही बात है। मैं पाकिस्तान के लॉज़ को नहीं जानता हूँ, ना ही मैं लीगल मैटर से बात करूँगा, लेकिन ये वही बात है कि सेक्शन 164 का बयान हो जाए। बच्ची ने बहुत सारे वाक़यात में बहुत सारे जगहों पे कंसेंट ज़ाहिर किया है कि वो माँ-बाप के साथ जाना चाहती है। आगे एक सवाल ये पैदा होता है जो कि मुजरिमों के वकील ने उठाया कि एक केस में मैटर पेंडिंग है तो एक अदालत में मैटर पेंडिंग है तो दूसरी अदालत में क्यों? तो शायद वो भूल रहे हैं कि इस वक़्त जो है ना वो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो जबरान नासिर ने जो दरख़्वास्त दी है, जो मैंने जो अपने कानून पढ़ने वाले लोगों के जो कानून पढ़े हुए लोगों के जो व्लॉग्स हैं, उनमें सुना कि जबरान नासिर ने ये नहीं कहा कि जी बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए। जबरान नासिर ने ये दरख़्वास्त दी है कि बच्ची को लाकर उसका बयान सुना जाए। हम जानते हैं कि 164 का बयान की दरख़्वास्त मुल्ज़िम ज़हीर ने दी थी। माफ़ कीजिएगा, मैं फिर लफ्ज़ मुजरिम ज़हीर ने दी थी और इसके ऊपर फिर उन्होंने वापस ले ली। अब ये वही बयान होगा, मिलता-जुलता, जिसमें बच्ची आके बताएगी कि जो उसने कहाँ जाना है। फिर वो कस्टडी के हवाले से जो है ना वो फिर अदालत फैसला कर देगी कि जी बच्ची को कहाँ भेजा जाए। बाकी जैसा कि इससे पहले जून में भी हुआ था, जब ये बच्ची ने कहा था कि जी मुझे इस दरिंदे के साथ जाना है। ज़ाहिर है वो ब्लैकमेलिंग का शिकार भी थी, उसके कान में भी कुछ बोला जा रहा था और वो अ, दबाव में थी, तो उसने ये कहा तो अदालत ने फ़ौरन भेज दिया था। ये उसी किस्म का अब फैसला होगा। बाकी जो कस्टडी के हवाले से फैमिली कोर्ट में दरखास्त है वो रहेगी और वो उसके ऊपर जब तक हियरिंग नहीं होती, फैसला नहीं होगा। तो अब देखते हैं मज़ीद ये बातें कहाँ होती हैं, किस करवट बैठता है। लेकिन इस वक़्त ज़हीर गैंग और उसके जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए बुरी खबरें हैं कि वो अब उनका बचना अब आसान नज़र नहीं आ रहा, चूँकि बच्ची अदालत में आके बोल दे कि जो उसने ख़तूत में लिखा है वो सही है। सिर्फ़ एक चीज़ की है कि जी कि बच्ची आके अपनी मर्ज़ी का बयान दे और ये दरिंदा किसी तरह उस तक पहुँच ना पाए, ताकि विटनेस इंटिमिडेशन जिसे कहते हैं, दबाव डालना, वो ना हो। बाकी सब बातें इंशाअल्लाह फिर वो बच्ची के मुँह से सुन लेंगे, बच्ची ने कहाँ जाना है। फिर केस शुरू हो जाएगा, फिर दरिंदे अपनी मंज़िल यानी कि लौंडी जेल की तरफ पहुँच जाएँगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।